भागलपुर स्थित प्रधान डाकघर में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक प्रमंडलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में संघ के ग्रुप सी की वर्तमान कमेटी को निरस्त कर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 15 सदस्यीय नई कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान मुख्य पर्यवेक्षक तथा पटना सर्किल के सचिव उपेंद्र कुमार तिवारी, भागलपुर डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद सहित काफी संख्या में डाक कर्मचारी मौजूद थे। अधिवेशन के दौरान पटना सर्किल के सचिव उपेंद्र कुमार तिवारी ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण विभाग के कार्यों के निष्पादन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से डाकघरों को नवीन तकनीक से लैस किए जाने के साथ नई बहाली कर विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने की मांग भी की। साथियों, मैं आपके बीच पहले मुखातिब हो चुका हूँ। वक्त की कमी है, ओपन सेशन में उद्घाटन में भी नाम है मेरा, इसलिए अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी भागलपुर प्रमंडल का अधिवेशन का कार्यक्रम है। ये एक संगठन का रूटीन कार्यक्रम है। हर 2 साल पर जो है सो यहाँ कर्मचारी मिलते हैं और अगले सत्र के लिए नए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में यही हुआ है। नए पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हो रहा है और जो भी समस्याएं हैं, विगत 2 वर्षों में क्या समस्याएं उभरी हैं, उनके निदान के लिए ये लोग अपना निर्णय लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं और जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं जो कर्मचारियों की, उस पर भी विचार विमर्श होता है और आगे की रणनीति बनती है। कितने कमेटी का सर गठन किया गया? ये 15 नए पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं और आज की तारीख में जो चर्चा में जो आई बातें, मुख्य मुद्दे उभर करके आए, सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज़्यादा उबाल आज की तारीख में कर्मचारियों में नई पेंशन नीति को लेकर जो सरकार ने नया पेंशन सिस्टम लागू किया है, कर्मचारियों का और ट्रेड यूनियनों का मानना है कि ये कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और छलावा है। इसलिए इन लोगों की मांग है कि जो पुरानी पेंशन नीति है, जो सबसे सुंदर और बेहतर पेंशन नीति थी, उसकी मांग है कि नई पेंशन नीति को ख़त्म करके पुरानी पेंशन नीति को वापस किया जाए। दूसरी बात है कि जो लोग काम करते मर जाते हैं, उनके लिए अनुकंपा के आधार पर बहाली और जगहों पर 100% है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 100% की सीमा नहीं बल्कि 5% है। ये वैकेंसी का 5% होता है, इसलिए बहुत सारे लोग अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि 100% अनुकंपा के आधार पर बहाली हो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के भीतर भी बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव का ज़्यादा असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। पहले बदलाव, नई सेवाएं आ रही हैं, उनके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं है और सबसे बड़ी बात कि कितनी पर्याप्त संख्या चाहिए स्टाफ को, कार्यबल को कोप करने के लिए, वो संख्या बल हमारे पास नहीं है। इसलिए जो सुविधा हमको जनता को जिस तरह से देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। जैसे हमारे कंप्यूटर और इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने हैं, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे स्टाफ के सामने आती हैं। तो हमारी मांग है कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, हमें सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और हम काम करने के लिए तो देश में सबसे ज़्यादा दक्षता रखने वाले कर्मचारी हैं। इसलिए अगर सब कुछ हमारे लिए अनुकूल होगा तो जनता की सेवा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और भी बात है कि जितनी सेवाएँ लाई जा रही हैं, उन सेवाओं में कर्मचारी यूनियनों के साथ कोई वार्ता नहीं होती। काम तो करना है कर्मचारियों को और इन्हें विश्वास में नहीं लिया जाता है। एक तरफा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, हमारे ग्रास रूट पर काम करने में वो अनुकूल हैं कि नहीं परिस्थितियाँ, इस पर विचार नहीं होता। सीधे ऊपर से डिसीजन लेकर के थोप दिया जाता है। कर्मचारी ऐसा महसूस कर रहे हैं और कर्मचारी के नेता भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई भी अगर कोई सेवा लानी है, नई सेवा, तो उस पर विचार विमर्श किया जाए, हमारी समस्याओं को देख करके मजबूत पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो जो है सो आगे भविष्य में चल सके। बहुत सारी पॉलिसी आती है डिपार्टमेंट की और तुरंत गायब हो जाती है, सही तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, इसलिए रोज बदलाव होते रहते हैं। इसलिए जो भी लागू करो, कर्मचारी नेताओं के साथ मिल करके बैठ करके कैसे उसको अमली जामा पहनाएंगे, हमारी समस्याएं क्या है, कैसे उसको डिपार्टमेंट के भीतर स्थापित किया जाए उस सेवाओं को, ये हम लोगों की मांग है। और स्थानीय जो समस्याएं हैं, जैसे काम किया है उसका PA बिल नहीं है, उसका मेडिकल बिल अभी अधूरा है, ये सारे फंड्स की काफ़ी कमी है। तो अन्य कामों के लिए फंड है और कर्मचारी, गरीब कर्मचारी जो लंबे समय से, जिसका वर्षों से मेडिकल बिल जो दे है, उसका फंड से। मेरा परिचय उपेंद्र कुमार तिवारी,
मैं यहाँ का प्रांतीय सचिव हूँ अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ। तो ओपन सेशन में करा के एक बार ही सिर्फ यहाँ से इजाजत दूंगा और ओपन सेशन किसी अधिवेशन का जिस चुपचाप हमारे पास बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ सदन से एक चीज कि जो 10-20 मिनट आधा घंटा लगा उठने सचिव पद के लिए आपके अलावा कोई और नाम, क्या इनको निर्वाचित घोषित किया जाए? सबसे महत्वपूर्ण सचिव पद को भी सर्वसम्मति से चुनाव कर लिया। वास्तव में सर्किल यूनियन